हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिगेशन शुरू किया यानी मिक्सचर शुरू किया। मिश्रण में हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी क्लास इस प्रकार से चल रहा है जैसे कि जितना भी टाइप वाइज होता है क्लास में, ठीक है, मिश्रण में जितना भी टाइप होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक परिचय करा रहे हैं कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन इस मिश्रण में हमको पढ़ना है। उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके उठाकर ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम चैप्टर शुरू करेंगे पूरा डीपली, तो अभी तो बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने और बिल्कुल अंतिम स्थान तक जाएंगे हम लोग। किसी भी एग्जाम के लिए, अगर प्री का एग्जाम है वो भी होगा और मेंस के एग्जाम के लिए भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार इस पूरे सीरीज को, यानी कि एलिगेशन चल रहा है, तो एलिगेशन के पहले क्लास से अंतिम क्लास तक जब तक ये चलेगा, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि फिर कभी प्री और मेंस के लिए किसी दूसरे जगह से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल आसान भाषा में, अपने क्षेत्रीय भाषा में, अपने लैंग्वेज में, थोड़ा सा उसमें भोजपुरी भी उस टाइप का होगा, क्योंकि अपना जो हिंदी भाषी जो एरिया है, बिहार यूपी के जो लोग हैं जो हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया प्रयास है। तो आप सभी यहां से कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले हम लोगों ने अनुपात समानुपात का पूरा सीरीज किया, हम लोगों ने पूरा क्लास किया। 12 क्लास में अनुपात समानुपात खत्म किया, फिर उसके बाद एज किया। बीच में हम लोगों ने एसएससी जीडी का वर्दी सीरीज भी किया, वर्दी सीरीज भी चल रहा था। फिर उसके बाद रेलवे सीरीज भी किया हम लोगों ने। बच्चे थोड़ा सा डिमांडिंग हो गए हैं कि हाँ सर ये भी पढ़ा दीजिए, ये भी पढ़ा दीजिए। और बीच में कुछ दिनों से क्लास एब्सेंट हो गया था, नहीं चल पा रहा था, ऑनलाइन शूटिंग नहीं हो पा रहा था, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रहा था, जिसमें से हम लोग का ये जो फाउंडेशन वाला बैच है जो लगातार चलता था, वो थोड़ा सा ब्रेक में आ गया और सिर्फ और सिर्फ जीडी और एनटीपीसी का क्लास चलते रहा, रेलवे का। तो जो लोग सिर्फ रेलवे पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पढ़ जाएंगे तो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप आरपीएफ का है, रेलवे का किसी भी तरह का एग्जाम है, जैसे कि आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं या फिर जीडी सीएचएसएल के लिए कर रहे हैं, एमटीएस के लिए कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, अगर बिहार एसएससी के लिए कर रहे हैं, डीएसएसबी के लिए कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात यह है कि आपको फाउंडेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि बेसिक आना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। यानी कि जितने भी चैप्टर, यानी कि मैथ में अगर एसएससी रेलवे की बात की जाए तो कुछ कुल मिला जुलाकर 25 या 30 ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठाता है या लेता है। उन अगर 30 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि फिर कहीं कुछ भी बाकी रह जाता है मैथ में, बाकी सब खत्म हो जाता है यहीं से। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, ये होता है कि किसी एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि एसआई से क्वेश्चन ज्यादा ले लिया, और किसी एग्जाम का पैटर्न है कि हाँ औसत से क्वेश्चन ज्यादा ले लिया, किसी एग्जाम का पैटर्न है कि माद मादिका बहुलक से पूछता है ज्यादा क्वेश्चन, किसी का अलग अलग पैटर्न है, यानी पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है, लेकिन आता हर जगह यही जो 30 चैप्टर हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो हमको, आपको पहले जिन लोगों का ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उन लोगों के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कहीं से भी अगर सेट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, उन लोग का सब कुछ क्लियर हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग अभी बेसिक क्लास कर रहे हैं। थंबनेल में भी देखा होगा आप लोगों ने, बेसिक टू एडवांस चल रहा है अभी, ठीक है। मिश्रण का आज ये दूसरा क्लास है। कल जो हम लोगों ने क्लास किया उसमें हमने तो सोचा था कि उसको कंप्लीट कर देंगे कल ही एक ही क्लास में, लेकिन नहीं हो पाया, तो उसके वजह से आज ये दूसरा क्लास लेना पड़ रहा है बेसिक का ही। उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक वाइज करना शुरू कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है 63 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के दाल 4:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के दाल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 5:7 होता। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न आता है बहुत अच्छे से, याद होगा जिन लोगों ने अनुपात समानुपात किया है, तो उस अनुपात समानुपात के चैप्टर में हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था। जब पढ़ा रहे थे उस समय जोड़ने और घटाने वाला, पहली संख्या में से कम किया, दूसरी संख्या में से कम किया, या फिर दोनों में से कम कर लिया और अनुपात बदल गया, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम टू सेम वही टाइप है, ठीक है। यहाँ पर फर्क यह है कि नाम दे दिया एलिगेशन, मिश्रण, बाकी काम वही अनुपात समानुपात वाला किया है।
तो देखिए, अच्छा बोला है ना कि 63 किलोग्राम है। कितना है जी? 63 किलोग्राम। और इसको दो प्रकार के दाल को मिलाया गया है, यानी पहले किस्म की दाल और दूसरे किस्म की दाल, है ना जी। पहले किस्म की दाल और दूसरे किस्म की दाल का जो अनुपात है वो 4:5 है। कितना है? 4:5। और ये 4 और 5 जो है, अनुपातिक योग जोड़ने पर 63 किलोग्राम आना चाहिए। हमने बताया भी है कि अनुपातिक योग जो होता है दिए गए कुल योग के बराबर में जाता है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9। 9 पर कितना दिया है? 63 किलोग्राम, यानी कि 1 पर कितना हो जाएगा जी? 7 किलोग्राम। अब जब जहां पर अनुपात में 1 है वहां पर 7 किलोग्राम होगा, तो आप बताइए कि यहाँ पर पहले किस्म की दाल की मात्रा कितनी हो जाएगा जी? 28 किलोग्राम होगी, होगा ना जी। और दूसरे किस्म की दाल की मात्रा आपका हो जाएगा 35 किलोग्राम। अब क्या बोला है कि इस दोनों को, अगर बोल ये रहा है कि अगर इस दाल को 28 किलोग्राम और 35 किलोग्राम इतना इतना दाल न मिलाया गया होता, इसमें से कुछ कम किया गया होता और इतना कम किया गया होता कि उसका अनुपात 5 और 7 हो जाए, यानी 5:7 हो जाए, तो वो मात्रा बताइए कि कितना कम करने के बाद या फिर कितना कम मिलाने के बाद जो अपना अनुपात होगा 4:5 से बदलकर 5:7 हो जाए। आइए याद होगा आपको, इन दोनों में से कम करना है ना जी, इन दोनों मात्रा में से कम करना है। कितना कम करना है? देखिए तो 28 किलोग्राम है और इसमें से भी कम करना है। कितना? x किलोग्राम। तो दोनों में किलोग्राम है, यहां भी किलोग्राम, यहां भी किलोग्राम, कॉमन कर लिया हमने, यहां पर डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या दिया है जी? 35 किलोग्राम। तो 35 किलोग्राम में से x किलोग्राम कम करना है, यानी कि दोनों में से बराबर मात्रा ही कम करना है। ऐसा नहीं कि इसमें से कम करना है, इसमें से कोई दूसरा मात्रा कम कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल वही मात्रा, यानी कि x किलोग्राम ही कम करना है। तो यहां भी दोनों में किलोग्राम है, यहां भी कॉमन कर लिया हमने। अब इनका जो कम करने के बाद 28 माइनस x करने के बाद और 35 माइनस x करने के बाद अपना जो नया वाला अनुपात है वो दिया है 5:7। अब आपको याद होगा कि जब अनुपात ऐसे दिया होता है, ठीक है, तो अनुपात का मतलब हमने बताया आपको कि कहीं अनुपात दिया है तो इस टू का मतलब क्या क्या होता है जी? बोला हमने कि अगर इस टू दिया है तो उसका मतलब बराबर भी होता है, बट्टा भी होता है, भागा भी होता है कि नहीं होता है? ये आपको हमने पहले शुरू में ही पढ़ाया है। और बीच में जब वर्दी सीरीज करा रहे थे उसमें भी कहीं कहीं क्वेश्चन आया अनुपात समानुपात से, वहां भी हमने कराया। रेलवे सीरीज में भी बताया। जब अनुपात समानुपात पढ़ाया तो खूब अच्छा से बताया, और जब एज पढ़ाया उस समय भी बताया हमने। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि इस टू कहीं दिया हो तो उसको बट्टा में भी बदल सकते हैं, भागा में भी बदल सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ किस चीज का डिमांड था? बराबर तो था ही, यहाँ बट्टा करना था, यहाँ बट्टा करना था। अब यहाँ पर दिख रहा है कि बराबर के दोनों तरफ है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, गुना करेंगे आ जाएगा आपका देखिए तो 8 7 56, 8 3 5 होगा, 7 14 5 19, 196 माइनस 7 1 हो जाएगा, होगा। और बराबर में ये जाएगा, इस दूसरे तरफ गुना होगा, 25 8 3 2 15 और 2 17, और माइनस में कितना हो जाएगा जी? 5 1 हो जाएगा। ये दोनों किलोग्राम में है ना जी, तो किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, x को हमने किलोग्राम में माना हुआ है, ठीक है। अब देखिए 175 दूसरे तरफ आएगा, माइनस में जाएगा, तो 196 में से 175 घटेगा, कितना बचेगा? 21। और ये जो माइनस में है माइनस 7x, दूसरे तरफ जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में है और ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2x प्लस में हो जाएगा। ये 2 जो बटा में आएगा इसके, तो कितना होगा? 10.5 के बराबर हो जाएगा x। तो x किलोग्राम में है तो 10.5 किलोग्राम आपका आंसर होगा। हम यहाँ सिर्फ आंसर नहीं निकाल रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे होता है, क्यों होता है ना जी। हम लोग अभी बेसिक क्लास कर रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो यहाँ आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि हाँ जो आपका आंसर आया है वो सही है कि नहीं है, और आया है तो कैसे आ गया जी, क्या ये प्रूव कर रहा है कि 5:7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए फिर से देखते हैं इसको आपका आंसर आया 10.5 किलोग्राम। पहले किस्म की दाल की मात्रा कितनी है जी? 28 किलोग्राम, है ना जी। नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले किस्म की दाल की मात्रा 28 किलोग्राम, इसमें से अगर 10.5 किलोग्राम कम कर लिया, 10.5 किलोग्राम कम कर लिया तो कितना बचेगा जी? 17.5 बचेगा, है ना जी, 17.5 किलोग्राम। अच्छा जी,
और दूसरा जो दाल है उसकी मात्रा कितनी है 35 किलोग्राम। तो इस 35 किलोग्राम में से अगर 10.5 कम कर लिया तो कितना बचेगा जी 24 बचेगा ना जी, हाँ 24.5 किलोग्राम। अब जब इसका अनुपात करेंगे ये 17.5 और 24.5 का अनुपात करेंगे तो ये दशमलव हटेगा, नीचे बटा में 10 जाएगा, यहाँ भी बटा में 10, ये तो कट जाएगा। अब ये कटेगा ना जी 5 से कट जाएगा, 5 3 के 15 और 25, ये 5 4 के 20, 5 9 45 और 7 बचे 35 और 7 7 49, यानी कि 5:7 आपका प्रूव कर गया। समझ में आया? यहाँ पर प्रूव कर गया, यानी कि जो हमारा दाल है पहले किस्म की दाल 28 किलो, दूसरे किस्म की दाल 35 किलो, दोनों को जोड़ देंगे 63 किलो हो जाएगा। और इन दोनों का यदि अनुपात निकालते हैं तो दोनों का अनुपात कटेगा ना जी, दोनों का अनुपात कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका ऑपरेशन कर दिया गया। समझ में आया कि होता क्या है, कैसे होता है। अगर आपको सिर्फ आंसर निकालना होता तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ था, बस 1 पर 7 किए 28 और 35 आया, बस यहां पे लाना था, इसको कैलकुलेट करके कहानी खत्म हो जाती। चलिए नोट कीजिए, बेसिक क्लास है इसलिए इतना डीपली जा रहे हैं हम लोग, छाप लीजिए इसको। अगला प्रश्न है 60 किलोग्राम के चावल की बोरी में से 12 किलोग्राम चावल निकालकर बोरी में उतना ही दाल डाल दिया गया। पुनः मिश्रण में से 12 किलोग्राम मिश्रण निकालकर उतना ही दाल डाल दिया गया और यह प्रक्रिया 3 बार की गई। अंत में बोरी में कितना चावल रह जाएगा। आइए इस प्रकार का प्रश्न जो है, इस प्रकार का जो प्रश्न है दूसरे तरीका से क्या पूछता है कि जो शरबत वाला होता है कि शरबत घोट दिया, उसमें से शरबत निकाला और पानी डाल दिया, फिर शरबत निकाला फिर पानी डाल दिया, तो शरबत की शुद्ध मात्रा कितनी रह जाएगी। ये वही वाला टाइप है, लेकिन यहाँ पर क्या है चावल और दाल पर पूछ लिया। जब हम लोग करेंगे ना कंसेप्ट वाइज पूरा जब डीपली करेंगे टॉपिक वाइज टाइप वाइज, वहां पर इस टाइप को बहुत अच्छा से करेंगे। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ परिचय कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या क्या पूछने वाला है इस चैप्टर में, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो लोग ये देख लेंगे इन लोगों को इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ आगे चलकर क्या क्या सीखना है। ठीक है, वहां प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अच्छा देखिए, तो 60 किलो चावल है, पहले बोरी में क्या है चावल है, चावल निकाला। देखिए जैसे 60 किलो चावल है, 60 किलो चावल है और इस चावल में से 12 किलो चावल निकाल लिया। क्या निकाला? चावल निकाला। अब बचा क्या? तो सिर्फ 48 किलो चावल बचा। क्या बचा? चावल। कितना बचा? 48 किलो बचा। अब एक बात बताइए, निकाला तो चावल है, लेकिन जब डालने की बात आ रही है उस वक्त क्या डाल रहा है? दाल डाल दिया। क्या डाला? दाल। कितना डाला? 12। ये डाल दिया। अब ये प्रक्रिया जो है, अब इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 60। अच्छा एक बात बताइए, अगली बार फिर इन दोनों को ये जो आपका मिश्रण हो जाएगा ना जी, जब चावल और दाल दो अलग अलग चीज है, एक में मिला दिया हमने, वो क्या बन गया? मिश्रण बन गया। अब इसमें से जब हम कुछ निकालेंगे तो इस बार सिर्फ चावल तो निकलेगा नहीं, दाल भी साथ में निकलेगा, तो चावल और दाल दोनों निकलेंगे। तो जिस अनुपात में मिलाया गया है उसी अनुपात में निकलेगा ना जी। तो अभी 4 और 1 के अनुपात में मिला दिया गया, यानी कि अगर 5 किलो चावल निकालना होता तो 4 किलो यहां से निकलता, 1 किलो यहां से निकलता, 5 किलो हो जाता। लेकिन यहाँ क्या बोला है ना कि 12 किलो निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है? 12 किलो। तो एक बात बताइए, हम क्या बोल रहे हैं कि इसको ऐसे करने जाएंगे। ठीक है, इसको 2 प्रकार से करेंगे हम लोग। एक तो पहले कंसेप्ट सिखाना है आपको, हमको ये दिखाना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज। एक बात बताइए, कितना निकाला जा रहा है? 12 किलो। तो हर बार तो 12 किलो निकाला जा रहा है ना जी। और कितना में से? 60 किलो में से। चावल कितना है? 60 किलो। और गुने कितना? 100। ये हमको क्या बताएगा? प्रतिशत बताएगा कि कितना प्रतिशत निकाला जा रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत निकाला जा रहा है। तो 5 और ये हो जाएगा 20,
यानी कि 20% की कमी की जा रही है। कितने की कमी की जा रही है? 20% की। तो एक बात बताइए, चावल कितना है अपना? 60 किलो, और इस 60 किलो में से 20% कम कर दिया, अब हमारे पास कितना चावल बचेगा? तो 80% बचेगा ना जी। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रतिशत की बात कर रहे हैं। 60 किलो में से 20% निकाल लेंगे हम किसी भी राशि में से, 100% में से अगर 20% निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 80% बचेगा। उस 80% को ऐसे लिखेंगे ना, 80/100। अच्छा जी, अब ये अपने आप में कितना बचा है? यहां से यहां तक ये जो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? अपने आप में 100% हो जाएगा। अब अगली बार क्या बोल रहा है ना कि इस प्रक्रिया को 3 बार किया गया, तो ये तो पहली बार हुआ, अभी 2 बार और बाकी है, तो फिर 80%, यानी कि 20% फिर कम किया हमने, तो कितना बचा? 80% बचा। और आखिर में एक बार फिर 20% कम कर दिया, आखिर में एक बार फिर 20% कम कर दिया। ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत के हिसाब से कि कितना प्रतिशत बचा। ठीक है, और जब 80%, यहाँ 100% लिए होते हम तो प्रतिशत में आता। हमने यहाँ 100 पूरा का पूरा मात्रा ले लिया है, 60 किलो है ना जी, पूरा मात्रा ले लिया है। अब जो ये आएगा, ये आपका डायरेक्टली आंसर आएगा कि हाँ कितना मात्रा बचेगा, जो पूछा है वही। यहां देखिए तो 1 0 से 1 0 और ये दोनों कट जाएगा, फिर ये 2 0 यहां से कट जाएगा। अब यहां देखिए तो 8 8 64, कितना हो जाएगा जी? 64। अब उन्हें ये 6 गुने 8, 8 छक्के 48, और बटा में क्या हो जाएगा जी? 100। यानी कि अब हमको इन दोनों का गुना करना है और नीचे से 100 से भाग कर देना है, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, पीछे से अपना आंसर आ जाएगा। तो आइए 64 और 48 इन दोनों का गुना करना है ना जी। 8 चौका 32, हारसिन 3 हो जाएगा। आज देखिए 8 छक्के 48, 4 चौका 16, 8 गो 6 गो 14 गो, 14 गो 3 गो 17 गो, हारसिन 1 है ना जी। और 6 चौके 24, 24 से 25, 25 से 26, और 26 और 4 30। यानी कि जब हम गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 3072, 3072, और बटा में कितना है जी? 100। ये यहां से हटाकर इधर कर लेते हैं, है ना जी। चलिए कट गया, ये कैलकुलेशन था। ये 2 0 कटेगा तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ गया 30 किलो, 30.72 किलो, है ना जी। ये बचेगा चावल। चावल अंतिम रूप से बोरी में 30.72 किलोग्राम बचेगा, ये आंसर होगा। इतना समझ में आया? ये प्रतिशत के रूप में लेकर हम चलेंगे। दूसरा डायरेक्टली भिन्न के रूप में, यानी कि हम प्रतिशत पर अगर नहीं ले जाएं, डायरेक्टली भिन्न पर जाएं, तब क्या हो सकता है? आइए दूसरे तरीका से बताते हैं। पहली बात कि मात्रा कितनी है अपनी? 60 किलोग्राम, है ना जी। और इसमें से बोल रहा है कि 12 किलो कम कर दिया। जब 12 किलो कम करेगा, आप बताइए, किसी भी मात्रा में से अगर कुछ कम किया जाता है तो उसमें से माइनस किया जाता है, यानी कि 60 में से 12 किलो कम हो गया। अब बताइए आपके पास कितना बचा? जैसे कि 60 रुपया है, हाँ रोहित, 60 रुपया है, 12 रुपया आपने खर्च कर दिया या फिर गिर गया, फिर कम हो गया, तो अब आपके पास कितना बचा? हाँ ठीक है, 48। तो वैसे ही 60 किलो में से 12 किलो निकल गया, तो अब बचा कितना? 48 बचा। तो हमारे पास 48 किलो बचा, लेकिन मिश्रण कितना था? 60। अब 12 किलो फिर डाल दिया, दूसरा मात्रा, दूसरी जो दाल है उसको 12 किलो डाल दिया गया। अब ये हो कितना गया? 60 हो गया। अब फिर इस प्रकार से 3 बार किया गया, यानी कि फिर 48/60 और फिर 48 और बटे 60। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे हम, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ 60 से ये 60 कट जाएगा, और ये देखिए तो 12 से 12 चौका 48, 12 25 60, ये भी 4 बार में, ये 5 बार में, है ना जी। 4 चौका 16, ये 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा जी? 48 हो गया, है ना जी। और ये कितना है जी? बटा में 25। किधर है? 16, 48 और 25। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 16 और 48 का अलग से गुना कर लेंगे। 8 छक्के 48, हारसिंग 4 हो जाएगा, 8 वो 6 चौके 24, 4 और 8 12, 12 4 16, 6 हारसिंग लगल 1, 4 5 2 7, 768। कितना आ जाएगा जी? ये दोनों का गुना करेंगे, हमारा आ जाएगा 768, बटे में कितना है? 25। अब इस 768 को
25 से भाग करेंगे, 25 तिया 75, ये फिर 0 होगा ना जी, और फिर हो जाएगा 180, तो 7 और 2 है जी। ये आपका कट कराएगा 30.72, काट लीजिए 30.72 किलोग्राम, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो दोनों प्रकार से कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि मेरे लिए क्या आसान हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 20-20% का जो मार्जिन होता है ना, 20%, 100 माना 20% कम किया, 80 हुआ, फिर 20% कम कर दिया, तो 80 का 20%, 8 16 हो जाएगा, 16 कम कर दिया, फिर उसका 20% कम कर देंगे, ऐसे भी करके बना सकते थे। तो ये हमारा ऐसा टाइप एक आएगा, यानी कि पूरा एक दिन का क्लास, पूरा एक क्लास सिर्फ इस टाइप को करने में हम लोग को लगेगा, सीखने में और प्रैक्टिस करने में। ये दिखाया हमने आपको, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली क्लास अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, एक टैंक में 100 लीटर शराब रखा गया है, उसमें से 20 लीटर निकालकर, अच्छा यहां पर शराब की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें से 20 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, फिर मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया गया, अब टैंक में कितना शराब बचा हुआ है। अच्छा, पिछला वाला जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने देखा जाए तो कुछ वैसा ही है, ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही जाएगा। आइए, लेकिन यहां पर क्या है कि अंतर ये दिया है ना कि वहां एक ही मात्रा को बार बार निकाल रहा था और उतनी मात्रा दूसरा वस्तु डाल रहा था। यहां पर क्या है कि मात्रा ही अलग कर दिया निकालने का, लेकिन अभी हमने जो आपको पैटर्न सिखाया प्रतिशत वाला, वो बड़ा ही कमाल का चीज है। आइए यहां से दिखाते हैं आपको, जब हम लोग उसको करेंगे ना डीपली, उस समय बहुत ही मजा आएगा, उस समय और भी मजा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां देखिए 100 लीटर है, कितना है जी 100 लीटर। अब बोल रहा है कि उसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है 20 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना, बचा कितना जी 80, कितना बचा 80 बचा। अच्छा, और फिर क्या किया कि जितना निकाला था, निकाला कितना था 20, कितना निकाला था जी 20, और जितना निकाला था उतना पानी डाल दिया, क्या किया 20 लीटर पानी डाल दिया। अब फिर मात्रा जो है वो तो 100 लीटर हो ही गया, जो मात्रा थी अपने पास वो तो 100 लीटर हो ही गया, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पर दो वस्तु हो गई, एक तो हो गया आपका शराब, दूसरा क्या हो गया पानी, और इन दोनों का अनुपात भी हो जाएगा, जैसे कटेगा 4:1 में आ जाएगा अनुपात, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। अब क्या बोल रहा है कि फिर इसमें से 5 लीटर निकालना है, कितना निकालना है जी 10 लीटर, सॉरी, और फिर इसमें से 10 लीटर निकालना है। तो जब 10 लीटर निकालेंगे तो इन दोनों में से निकलेगा ना जी, उसी अनुपात में निकलेगा, यानी 10 लीटर निकलेगा तो ये 5 के हिसाब से ये 5 पर 10 जाएगा ना जी, यानी 1 पर 2, यानी कि इस 20 लीटर में से 2 लीटर निकलेगा, ठीक है, और इस 80 लीटर में से 8 लीटर निकलेगा। कुल मिलाकर इधर 8 लीटर और इधर 2 लीटर, कुल मिलाकर 10 लीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और जब इधर से बात करेंगे सिर्फ शराब में, तो यहां सिर्फ कितना निकलेगा 8 लीटर निकलेगा। इस प्रकार को हम बनाते हैं, लेकिन हमने आपको क्या सिखाया कि देखिए ऐसा करते हैं कि प्रतिशत देख लेते हैं, कितना निकाल रहा है पहली बार में 20%, हमने क्या बोला 100%, हाँ जी, वैसे भी यहाँ पर लीटर भी है तो 100 लीटर ही है, कितना है 100 लीटर है, शराब की मात्रा 100 लीटर। बोल रहा है कि 20 लीटर निकाल लिया, हमने क्या कहा थोड़ा सा एक प्रक्रिया करते हैं, ये 20 लीटर जो है इस 100 लीटर का कितना प्रतिशत है ये पता करना था, है ना जी, हमने कर लिया, यानी कि ये कितना हो जाएगा जी 20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%, यहाँ भी लीटर 20% है, यानी कि पहली बार में 20% कम कर रहा है। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा इधर लिखते हैं 100 लीटर का 20% कम करने के बाद कितना बचेगा जी 80%, कितना बचेगा 80%, प्रतिशत के लिए बटे में 100 लगा लिया। अच्छा जी, फिर क्या बोल रहे हैं हम कि अगली बार सिर्फ 10 लीटर निकाल रहा है, तो मात्रा तो हमारे पास फिर भी 100 लीटर है, क्योंकि जितना निकाला था उतना तो उसने डाल दिया है पानी,
तो मात्रा जो है अपना मिश्रण का जो मात्रा है, मिश्रण का जो द्रव है, वो तो टोटल का टोटल 100 लीटर है। तो अब की बार क्या निकाला कि 10 लीटर निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है? 10 लीटर। कितना से? 100 से। गुना कितने? 100। यानी कि फिर कितना परसेंट? फिर इस बार भी 10% ही निकाल रहा है। इस बार भी 10% ही निकाल रहा है। तो अब बताइए ये अपने आप में कितना है? 100% है। और यहां से जब 10% निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 90% बचेगा। कितना बचेगा? 90%। और इसके बाद कुछ निकाला नहीं है। निकाला है? नहीं निकाला है। अगर इसके बाद भी निकालना चाहे 10%, 20%, सॉरी 10 लीटर, 20 लीटर, 5 लीटर, कितना भी दे सकता है। हम इस क्वेश्चन में क्या है, 2 ही बार निकाला है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 बार प्रक्रिया को दोहरा रहा था, लेकिन एक ही मात्रा को बार बार निकाल रहा था। यहां थोड़ा सा मात्रा अलग कर दिया। अब देखिए यहां ये तो कट जाएगा, कटेगा नहीं। और ये 1 0 से ये वाला और 1 0 से ये वाला, यानी 9 8 है 72। यानी कुल मिलाकर 72 लीटर अपना मात्रा अभी भी शराब का बचा हुआ है। कितना बचेगा? 72 लीटर। चलिए इसको फिर दूसरा जो तरीका हमने सिखाया आपको इसके पहले वाले प्रश्न में, वैसे करते हैं। आइए बोला है 100 लीटर है। कितना है जी? शराब की मात्रा कितनी है? 100 लीटर। और पहली बार में कितना निकाल रहा है? 20 लीटर। तो जब 20 लीटर निकालेगा तो कितना बचेगा? 80 लीटर बचेगा। कितना से? 100 से। ठीक है, गुना। अगली बार कितना निकाल रहा है? 10 लीटर निकाल रहा है। तो फिर 10 और बटे 100 है ना जी, तो 90 हो जाएगा ना। 10 लीटर निकालेगा तो ये तो सेम टू सेम हो जाएगा, है ना जी। लीटर में जाए या फिर प्रतिशत में जाए, बिल्कुल सेम हो जाएगा। डेटा अगर अलग होता तब थोड़ा चेंज होता, है ना जी। ये तो सेम टू सेम जा रहा है ना जी। यहाँ कोई अंतर ही नहीं होने वाला है, 72 लीटर ही होगा। चलिए दोनों तरफ से डेटा भी सेम है और प्रतिशत का तो 100 के हिसाब से जाता है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर जब दूसरा तरीका ये हो सकता है बताने का, 100% मान लेते हैं। 100%। पहली बार कितना कम किया? 20%। कितना हो जाएगा? 80%। और इस 80% का फिर से 10% कम करना है ना जी। 20% यहाँ कम किया और 10% यहाँ कम कर देगा। अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि 8 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 72। यानी कि 72%। तो 100 लीटर का 72% यानी कि 72 लीटर। ये एक तरीका हो सकता है। यानी दूसरा तरीका ये, यानी कि 3 प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे आने वाले समय में। नोट कीजिए, इसमें कुछ हार्ड था नहीं, बहुत ही आसान था। इसको हार्ड किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें अगर डेटा चेंज कर दिया जाए, 20 को 15 या फिर 30 कर देते ना, या फिर जो 100 लीटर दिया है ना शराब को, शराब का जो डेटा 100 लीटर है उसको अगर हम अलग करते 200, 300, 400, 50, 60, कुछ भी 100 हटाकर, क्योंकि 100 टकरा जा रहा है ना, तो और मजा आता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता 5:2 तथा 8:5 के अनुपात में है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। यहां पर आपको याद होगा कि एलिगेशन का पहला क्लास का जो पहला प्रश्न था वो शायद इसी प्रकार का था, बिल्कुल इसी प्रकार का था, सेम टू सेम। लेकिन यहां में और वहां में फर्क क्या था कि वहां अनुपात में नहीं था, मिश्रण को मिश्रण के साथ नहीं मिलाया जा रहा था। ठोस साबुत सामान था, उसको दूसरे वस्तु के साथ मिलाया जा रहा था, जैसे पेन वाला प्रश्न था, है ना जी। यहां पर क्या है कि पहले से 2 मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब तो समझ में आता है आप लोग को। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है जी? हाँ, मिश्र धातु का मतलब कि 2 धातु पहले से है, उसको मिला दिया। लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, किसी भी 2 प्रकार की वस्तु अलग अलग है, उसको मिलाकर एक कर दिया, वो मिश्रण हो गया। और यहां पर पहले से दिया हुआ है, देखिए एक तो मिश्र धातु दिया है पहला, क्या दिया है? तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता, है ना जी। और इन दोनों का जो अनुपात दिया है, तांबा और जस्ता का जो अनुपात है वो कितना है जी? 5:2। क्लियर है? हाँ जी, ये पहली मिश्र धातु होगी। और एक दूसरा मिश्र धातु भी दिया हुआ है जिसका जो अनुपात है वहां भी तांबा है और जस्ता है,
और यहाँ का जो अनुपात है 8:5 है। क्लियर। अब बोल क्या रहा है कि समझिएगा बात को, अनुपात चाहिए इसको। क्या बोला है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाने का अनुपात चाहिए कि कितना कितना मिलाया जाए, इस धातु को कितना, इसमें से धातु को कितना मिलाया जाए और इसको कितना मिलाया जाए, अनुपात भी चाहिए और दिया भी अनुपात में है। दूसरा चीज, ये खुद पहले से मिश्रण है और मिश्रण बना रहा है, फिर तीसरा मिश्रण बना रहा है, यानी कि 2 मिश्रण पहले से है और एक तीसरा मिश्रण प्राप्त कर रहा है ना जी। और तीसरा जो मिश्र धातु है उसका अनुपात कितना है, 9:4। वहां भी तांबा और जस्ता है लेकिन अनुपात 9:4 है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो तांबा के अकॉर्डिंग और दूसरा जस्ता के अकॉर्डिंग। पहली काम ये करते हैं ना कि हम लोग ये पता करते हैं कि इसमें कौन सा वस्तु कितना है। जैसे कि पहले मिश्र धातु में तांबा देखते हैं, कितना देखते हैं, तांबा के अकॉर्डिंग चलते हैं, तांबा से, ठीक है। देखिए पहली मिश्र धातु यानी पहला वस्तु, इसमें तांबा कितना है जी, तो 5 है और कुल मात्रा कितना है, कुल मात्रा 7 है। समझ में आया। तांबा कितना है पहले मिश्र धातु में, तो 5 गो और कुल मात्रा कितना है जी, 7। अच्छा दूसरे में आते हैं, दूसरे में तांबा कितना है, 8 गो है ना जी। दूसरे में तांबा 8 गो है और कुल मात्रा कितना है, 13। और इसको मिलाना है, इसी को मिलाना है और मिलाने के बाद बोला है कि तीसरा मिश्र धातु प्राप्त करना है, यानी कि ये वाला मिश्रण मिलेगा हम लोग को। तो यहां पर आप बताइए कि यहां पर मिश्रण में, इस तीसरे मिश्रण में, तीसरे मिश्र धातु में तांबा कितना है, तो आप बोलेंगे 9 गो। अच्छा और टोटल मात्रा कितना है, 13 गो। अब इसी को निकाल देंगे, अपना अनुपात प्राप्त हो जाएगा कि किस अनुपात में मिलाएंगे, कि 9:4 आ जाएगा, ठीक है। आइए 13 × 5 = 65, 8 × 56, ये वाला बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यहां लिखेंगे, यानी 5/7 - 9/13 है ना जी। ये 7 और 13 का लघुत्तम कितना आ जाएगा जी, 91 और ये 63 हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, 65 - 63, ठीक है। ये घटेगा, क्या बचेगा, 2/91। क्लियर है। अच्छा और जब इधर आएंगे हम तो ये वाला बड़ा है इससे, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे, तो 9/13 - 8/13, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 13 और ये कितना हो जाएगा जी, 9 - 8 यानी कि 1/13 और 13 से कट जाएगा 7 बार में, यानी कि तीछा तीछी गुना हो जाएगा जी। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 7:2 कितना हो जाएगा, 7:2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 7 जो है तीछा तीछी गुना करेगा तो यहाँ आएगा ना जी, यहाँ पर 7 हो जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा 7 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि तांबा तो पता चल गया, जस्ता के अकॉर्डिंग, जस्ता के हिसाब से चल जाएंगे। तो पहले मिश्र धातु में जस्ता कितना है, 2। अच्छा जी, और कुल मात्रा 7 है। क्लियर है। दूसरे मिश्र धातु में जस्ता कितना है, 5 और कुल मात्रा 13 है। अच्छा जी, इसको करेंगे क्रॉस। और तीसरे में जस्ता कितना है, 4 गो और कुल मात्रा कितना है जी, 13। बस इसको भी उसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 13 × 26, 7 × 35, ये वाला बड़ा है, यानी कि 5/13 में से घटाना पड़ेगा 4/13, ठीक है। और यहाँ पर 4/13 जो बीच में रहेगा अब उसको घटाएंगे 2/7, ये 13 और 13 का लघुत्तम तो हो जाएगा 13 होगा ना जी। और 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1। अच्छा यहाँ 13 × 7 = 91 हो जाएगा और 7 × 4 = 28 और 13 × 26, यानी कि यहाँ पर 28 और यहाँ पर 26, तो घटेगा कितना हो जाएगा, 2। अब 13 में 7, 13 × 7 = 91, 3 × 4 = गुना होगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। यानी कि किसी भी प्रकार से अगर हम बनाते हैं, किसी भी प्रकार से, यानी तांबा के अकॉर्डिंग या फिर जस्ता के अकॉर्डिंग, आंसर हमारा वही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अंतर क्या दिया हुआ है कि अगर नॉर्मली क्वेश्चन होता कि दो धातु है, 5 किलो और 8 किलो है, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, कि होता है ना ऐसा, 25 रुपए किलो है, 35 रुपए किलो है, किस अनुपात में मिला दिया जाए कि उसका जो मिश्रण का मूल्य है वो 32 का हो जाए या फिर 30 का हो जाए, 28 का हो जाए। तो एक बात हमको आपको ये समझना है कि मिश्रण के प्रश्न में हमेशा, मिश्रण के प्रश्न में जो वस्तु मूल रूप से दी हुई होती है 2 प्रकार की, उन्हीं वस्तु में से एक वस्तु का जो रेंज होता है वो सबसे हाई होता है
और एक का सबसे लो होता है अगर रुपया का बात करेगा, ठीक है, मूल्य का बात करेगा, तो एक वस्तु का कीमत जो होगा उस अधिक होगा, तो बाकी का जो दो बच गया मिश्रण और जो एक दूसरा उसका साथ उसके साथ का जो वस्तु था उससे अधिक होगा, और जो कम वाला होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, दोनों से। यानी मिश्रण का जो मूल्य होता है, मिश्रण का जो अनुपात वो बीच का होता है, ठीक है, बीच का इन दोनों के। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दो बर्तनों में स्पिरिट और पानी का मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में तैयार किया गया है। इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया है। तीसरे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात बताइए। हाँ जी, अभी इसके ठीक पहले वाला प्रश्न, वहां पर क्या था, इसी प्रकार का एक प्रश्न था जहां पर दो मिश्र धातु दिया हुआ था और उन दोनों को मिलाया गया और एक तीसरा मिश्र धातु बनाया गया। तीसरे मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ था और पूछ ये रहा था कि इन दोनों को, यानी पहले मिश्र धातु को और दूसरे मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया गया है। लेकिन इस प्रश्न में जो मिश्रण दिया है ना जी, और अगली तीसरा मिश्रण भी दिया हुआ है, ठीक है, नहीं, तीसरा मिश्रण पूछ रहा है कि उसमें किस अनुपात में हमको प्राप्त होगा, लेकिन मिलाने का जो अनुपात है वो यहां पर दिया हुआ है। पिछले प्रश्न में किस अनुपात में मिलाया गया वो पूछ रहा था, और इस वाले प्रश्न में किस अनुपात में मिलाया गया है ये दिया हुआ है, और तीसरा मिश्रण में जो अनुपात होगा द्रव का वो पूछ रहा है। क्लियर है? आइए देखिए, पहला मिश्रण में क्या है जी, पहले मिश्रण में क्या है, स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और वाटर, ठीक है, और दूसरे मिश्रण में क्या है, उसमें भी स्पिरिट और वाटर है, ठीक। पहले मिश्रण में स्पिरिट और वाटर का जो अनुपात है 5:3 है, और दूसरे वाले में क्या है जी, 2:3 है। अब देखिए यहां पर एक चीज और बोला है कि इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। अगर यही 2:1 में बोलता, 3:2 में बोलता, 5:7 में बोलता, 2:7 में बोलता, यानी कुछ अलग बोलता, तब तो कुछ अलग करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब हुआ 1:1, यानी कि तीसरा जो मिश्र धातु हमको बनाना है उसको 1:1 में मिलाना है ना जी, 1:1 में मिलाकर तीसरा मिश्र धातु बनाना है, ठीक है। यानी इसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उतना ही इसका ही मात्रा होना चाहिए, और मिलाकर तीसरा मिश्र धातु बना देना है, ठीक है। तीसरे मिश्र धातु के लिए 1:1 का अनुपात चाहिए। आइए इसको बनाते हैं। वहां में और यहां में थोड़ा सा फर्क है, वहां ये तो था, ये भी था, लेकिन तीसरा जो था ना मिश्रण, उसका अनुपात दिया हुआ था और यहां पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। वहां पर क्या था कि पूछ रहा था कि किस अनुपात में मिलाया गया, मिलाए जाने का अनुपात पूछ रहा था, यहां पर मिलाया जाने वाला अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, ठीक है, यहां भी वैसे कर सकते हैं। देखिए जस्ता कितना है जी, जस्ता नहीं, स्पिरिट है, स्पिरिट कितना है 5 गो, स्पिरिट कितना है 5 गो, और कुल कितना है मात्रा, तो 5/8 कितना है जी, 5/8, ये पहले वाला है, पहला है ना जी। अच्छा, और इसमें वाटर कितना है 3 गो, वाटर कितना है जी 3 गो, और टोटल मात्रा कितना है 8 गो। ये पहले मिश्रण की बात चल रही है, ठीक है, ये पहले मिश्रण की बात चल रही है। दूसरा में आइए, दूसरा वाले में यहां पर भी स्पिरिट है, कितना है जी 2 दिया हुआ है, और टोटल मात्रा कितना है 5। अच्छा, और वाटर कितना दिया है 3 दिया हुआ है, और टोटल मात्रा कितना है 5। अब एक बात बताइए, अब वाटर के साथ जोड़ देंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है और उस बोतल में आपने 5 रुपए का 2 सिक्का डाल दिया, ठीक है, और उसमें 10 रुपए का एक नोट डाल दिया। अब जब थोड़ा सा उदाहरण गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि जो दो घुले नहीं, आपस में मिले नहीं,
और अलग भी हो जाए अच्छा से। हाँ चलिए उसी को रखते हैं। नोट डाल दिया आपने और सिक्का भी डाल दिया। अब यदि एक दूसरा बोतल है, ठीक है, और उस बोतल में भी सिक्का है 5 गो और नोट है 2 गो, और दोनों को एक बड़ा सा ड्रम में अगर उड़ेल देंगे, पलट देंगे, निकाल देंगे, तो पता चला कि पहले का जो सिक्का 2 था और 5 इसमें का हो गया ना 7, यानी सिक्का का सिक्का के साथ जुड़ जाएगा और नोट वाला नोट के साथ जुड़ जाएगा। एक दूसरा उदाहरण हो सकता है जैसे बिस्किट है और चाय, बिस्किट है और पाव रोटी लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 4 बिस्किट है और 2 पाव रोटी है, एक ट्रे में रखा हुआ, और फिर एक दूसरा ट्रे है उसमें 2 बिस्किट और 4 पाव रोटी रखा हुआ है, और आपको किसी ने बोला कि इन सबको एक ही में मिला दो, एक ही में डाल दो, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे आप कि पाव रोटी और पाव रोटी को एक साइड में कर देंगे अलग, क्योंकि बड़ा पात्र हो गया ना जी, और जो बिस्किट है उसको अलग कर देंगे। सेम टू सेम यही काम यहाँ करना है, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ बराबर बराबर मिलाना है। बराबर का मतलब हुआ कि जितना मात्रा इसका लेंगे उतना मात्रा इसका लेंगे, यानी कि जितना गुना यहाँ करेंगे उतना गुना ही यहाँ करना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस इसी को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे ये 5/8 और प्लस 2/5, क्यों? क्योंकि ये भी स्प्लिट है और ये भी स्प्लिट है, तो पहले वाले और दूसरे वाले का जो मिश्रण है उसमें से स्प्लिट जुट गया। अच्छा जी, तो स्प्लिट का मात्रा पता चल जाएगा यहाँ पर कि कितना स्प्लिट है। और दूसरा क्या है? वाटर। यहाँ कितना है जी? पहले वाले में 3/8 और दूसरे वाले में 3/5, और इन्हीं को जोड़ देंगे। अब ये जो अपना आएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 से गुना, यहाँ भी 1 से गुना, और यहाँ भी 1 से गुना, और यहाँ भी 1 से गुना। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर बदल दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 3:2 कर दे, तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बराबर बराबर किया है, आसान है। चलिए इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 40 होगा। और यहाँ 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब 5 बचे 25 और प्लस 8 दूनी का 16, और यहाँ कितना हो जाएगा जी? ये 5 दूनी का 15 और प्लस ये हो जाएगा 24 होगा। ये दोनों जुट जाएगा ना जी, 5 और 4 9 होगा, और ये कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका 40, और ये भी अनुपात में बटा में तो 40 ही होगा। और यहाँ 6 5 11 और 3 1 4 41, ये नीचे नीचे कट जाएगा। अब कितना बचा? 41:49, यानी कि 39, सॉरी, यानी कि 41:39, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि तीसरे मिश्रण में स्प्लिट जो होगा, ये स्प्लिट वाला है ना जी, ये स्प्लिट है और ये वाटर है। स्प्लिट जो होगा वो 41 के अनुपात में होगा, और जो वाटर होगा वो 39 के अनुपात में होगा, ठीक है। स्प्लिट और वाटर का अनुपात जो होगा 41 और 39 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से, और यही इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था कि ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था और ये वाला दिया हुआ था, और हमसे ये वाला निकलवाया। समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये तीनों दिया हुआ था। अगर इसको आप करेंगे ना, जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से, मान लीजिए कि अब एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए। पहले हम बोल रहे हैं कि एक पात्र है, उसमें स्प्लिट और वाटर 5:3 के अनुपात में है। दूसरा एक पात्र है, उसमें स्प्लिट और वाटर 2:3 के अनुपात में है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरे मिश्रण में स्प्लिट और वाटर 41:39 के अनुपात में हो जाए। अब इसको आप जब बनाएंगे, वो जो पिछला वाला मेथड था, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उस तरीके से, तो आपका आंसर आएगा 1:1, ठीक है। अगर नहीं हो रहा ना, तो एक बार करके देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को जो हमने अभी बोला इसको बनाइए, ठीक है। अब बनाने के बाद फिर देखिए कि आ रहा है कि नहीं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा ना जी। हाँ, अप्रूव कर ऑपरेशन हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था, ये वाला नोट कीजिए। हाँ जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। आज हम लोग, और इसके पहले वाला जो क्लास था, ये जो 2 क्लास हुआ, ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास था। यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी हार्ड ऐसा नहीं था कि हाँ समझने में या फिर दिक्कत हो,
लेकिन एक बात तो तय है कि जो एलिगेशन है, मिश्रण का जो चैप्टर है, ये थोड़ा होता है टफ, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट आपको पता हो जाए, सीख जाए अगर अच्छे से, तो बनाने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। शुरू किया हम लोगों ने 2 क्लास, ये आपका बेसिक चला गया ऐसे ही। अब हम लोग जो अगली क्लास आएगा, जब भी आएगा अगली क्लास, उसमें क्या होगा कि अपना टाइप वाइज शुरू हो जाएगा, बिल्कुल पहले टाइप से, ठीक है। और उसको डीपली जाएंगे और बढ़िया से करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपका, हमने बोला है ना जी कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्री दे रहे हैं तो उसमें भी आपको एलिगेशन से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है। रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, पुलिस दे रहे हैं, किसी स्टेट का एसएससी दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अग्निवीर, ठीक है, अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं से भी अगर एग्जाम दे रहे हैं किसी भी प्रकार का, अगर उसमें एलिगेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेबस में एलिगेशन है, मिश्रण है, तो आपका प्री में किसी प्रकार का सोचने की जरूरत नहीं है, यहां से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए मेंस दे रहे हैं, वहां भी हम उस लेवल तक ले जाएंगे, इस चैप्टर को वहां तक ले जाएंगे कि अगर मेंस का भी अगर एग्जाम है तो भी, अगर लगातार ये जो एलिगेशन का सीरीज शुरू है, इसको आप कर जाते हैं अंतिम क्लास तक, तो फिर एलिगेशन क्या किसी भी प्रकार से कहीं पर फंसने वाला नहीं है, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। तो हम आपके लिए यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक क्लास को पहुंचाइए जिन लोगों को जरूरत है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जिनमें मैथ रीजनिंग पूछता है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ मैथ ही कर रहे हैं, टाइम का अभाव है, समय का अभाव है। अगर समय मिलने लगा तो उसके बाद, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलता है ना जी, तो वहाँ टाइम नहीं बच पाता है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर वहां से टाइम बचता है तो फिर हम लोग रीजनिंग भी शुरू कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।